देखो बेटा, ये सवाल बहुत बेसिक सा है जिसमें आपको दो वेक्टर दिए गए हैं आई जे के फॉर्म में। एक वेक्टर पी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 6i प्लस 8j, और दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है क्यू जो कि गिवन बाई 4i माइनस 3j। कुछ फंडामेंटल से सवाल हैं जिनको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं जब आई जे के फॉर्म में होता है तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, जो आपके पास कोफिशिएंट हैं उनको आप स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान रहे वेक्टर ऑलवेज एडेड, ये आपका यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा। इसका होल स्क्वायर 36 है, 8 का 64 है। जब आप ऐड करेंगे तो 100 होगा, 100 का √10 होता है, तो आपको पी का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट मिल गया। इसी तरह आप क्यू पे जब आएंगे तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे निगेटिव है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। कुछ नहीं है, ये आपके पास कंपोनेंट है 4 का, एक्स एक्सिस में 4 यूनिट है तो इसका स्क्वायर कर दिया। और हमने अभी भी बताया था कि मैग्नीट्यूड में ऑलवेज एडेड, ये यहाँ पे आपको हमेशा प्लस लगाना पड़ेगा, इससे आपका कोई मतलब नहीं। हाँ, ये जो आपके पास कंपोनेंट है, जो वैल्यू है जे का कंपोनेंट की, यानी वाई एक्सिस का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में बेटा, माइनस डायरेक्शन में, उसका आप स्क्वायर कर देंगे। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज एडेड, जो भी उनके कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके आपको ऐड करना है। ये कंपोनेंट प्लस भी हो सकते हैं या माइनस भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 हो गया, जब आप करेंगे तो प्लस के फॉर्म में बदल जाएगा, 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और आप जानते हैं 25 का √5 होता है। यूनिट कुछ नहीं दिए, आप यूनिट लिख सकते हैं। आप क्या चाहिए, आपको चाहिए p प्लस क्यू, तो आपने कहा ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर p है, एक q है, उसका एडिशन चाहिए। तो दोनों आई जे के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात आई जोड़ेंगे तो 6 + 4 यानी 10i हो गया बेटा। 8 प्लस जब जोड़ेंगे, माइनस आपके साथ है तो ये घट जाएगा, आप कहेंगे कि प्लस का 5j। इतना समझ रहे बेटा, दिस प्लस दिस यानी कि 6 + 4 8 - 6 3। काम बन गया। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है कि भाई एक्स पे कितना चला, जो कि रिप्रेजेंट से रिप्रेजेंट कर रहा, कह लगे वो 10 यूनिट है। जे यानी वाई परपेंडिकुलर होते हैं सब आई जे के, तो इसलिए प्लस इसका स्क्वायर। काम बन गया आपका। आपने कहा सर ये आपका 100 हो गया, ये 25 हो गया, दोनों को ऐड कर दे 125। रूट निकालना है तो आप कह सकते हैं 25 × 5, हमें राइट। अब आप रूट आराम से निकाल सकते हैं, 25 का 5 हो गया और 5 का √5 हो गया। ये आपको मैग्नीट्यूड मिल गया p + q का। आइए दोस्तों चलते हैं p - q। ठीक है, p की वैल्यू रख दीजिए, थोड़ा सा कलरिंग चेंज कर दें, थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा सवाल बन रहा था। तो आपने कहा p की वैल्यू कितनी है सर, कहने लगे 6i है। इसकी कितनी है, 8j है। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, किससे, इसने है, तो जब रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं बेटा, माइनस क्यों, और जब माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है तो यह माइनस करके क्यू रखिएगा और उसको ओपन कर लीजिएगा। अब आपका काम बन गया, इतना गया, कितना बचा 2, इसको जोड़ दीजिए 8 + 3 11j। मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही प्रोसीजर है, वो आपके साथ रहेगा कि x का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का जितना भी कंपोनेंट है, जो भी वैल्यू है उसकी स्क्वायर का √। ये 4 हो गया, ये 121 यानी कि ये हो गया 125, जिसको कि आप समझते हैं 25 × 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप समझ गए कि सर जो मैग्नीट्यूड है p - q, इसका √5 होता है, और ये इसका जो 5 बचा वो √5 हो जाएगा। यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि यूनिट आपको कुछ मालूम नहीं।
अभी भी हमारे पास बाकी है ये q माइनस पी और मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। P और Q आपको मालूम है, वही है। आपको क्या निकालना था बेटा? अब की बार Q माइनस पी निकालना था। तो चलिए अब की बार हम लिख देते हैं विधिवत रूप से, क्योंकि काफ़ी जगह है हमारे पास। 4 माइनस 3j, अब माइनस कर दिया, P का कंपोनेंट लिख दिया, कहने लगे P वेक्टर ये है। अब आप इसको ओपन कर लीजिए बेटा, इतना तो आप समझते ही होंगे। माइनस, और जब ये करेंगे अगेन इट इज ए माइनस, इतना आप समझते हैं। आई आई, एम आई राइट? तो कितना हो गया आपका? 4 में से 6 गए, 2 बचा, लेकिन इस बार माइनस का बचेगा। -3 -8 यानी -11। बस आप समझ गए कि मैग्नीट्यूड निकालना है। प्रोसीजर एक है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज एडेड। x का कंपोनेंट लिख लीजिए जितना है, ये आपका प्लस रहेगा, और ये y का कंपोनेंट। ठीक, बस काम बन गया आपका। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 121, ऐड कर दीजिए 125 हो गया, जिसको अगेन आप लिख सकते हैं 25 इंटू 5, या आप कह सकते हैं q माइनस पी। q माइनस पी, इसका रूट हो गया 5√5 यूनिट। तो देखिए मैग्नीट्यूड आपका सेम आ रहा है, भले ही आप p माइनस क्यू करें या q माइनस पी करें, राइट। अगेन आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करना है? p वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है q से। इसमें सोती सर ने क्या बात बताई है, जेंटली लिख लीजिए वैल्यू को बगैर किसी डर के। ठीक, हम हमेशा कहते हैं जब डॉट प्रोडक्ट आएगा तो केवल आई आई जे जे मिलेगा, है मैं राइट? क्योंकि आप जानते हैं, आपको दिखा भी दें, P डॉट क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। जब कभी I और J का करेंगे तो कॉस थीटा I और J के बीच में कितना होगा? 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है मैं राइट? ये I है, ये J है। तो जब कभी I और J का मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके बीच में थीटा 90 डिग्री होगा, कॉस 90 0 होता है। तो इसलिए I इंटू J नहीं मिलता है किसमें? डॉट प्रोडक्ट में। तो केवल क्या याद रखना है आपको? I I J J K K। तो यह I I का गुणा कीजिए, J J का कीजिए, 8 त्रिक 24 यानी कि माइनस का हो जाएगा, क्योंकि -3 है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट आपको 0 मिलेगा। बेटा यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का भी नहीं करेंगे, आगे करेंगे, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। यहाँ पे तो केवल हम आपको सिखा देते हैं। डॉट में ध्यान रखिए आई आई जे जे के के, क्योंकि आई जे जे के और के आई ये सब 0 हो जाते हैं, इसलिए ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसको हम आगे सिखाएंगे। तो बड़े आराम से आपने क्या करा, मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया हर वेक्टर का, जो कि एक ही मेथड है, चाहे वो सिंपल वेक्टर हो, चाहे वेक्टर का एडिशन हो, चाहे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो। और मल्टीप्लिकेशन में एक नई बात सीखी, डॉट प्रोडक्ट है तो केवल ध्यान रखिएगा आई आई जे जे और के, इससे आपके बहुत से सवाल लग जाएंगे।